जब हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा और आप मदीना मनूरा तशरीफ लाए तो वहां के कई कबीले इस्लाम ले आए, लेकिन मदीना के यहूदी कबीले जैसे बनो करीजा, बनो नज़ीर और बनो क़िनक़ा ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उन्होंने दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी और हसद रख लिया। हालांकि उनके बड़े आलम जानते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि उनकी किताबों में आपकी निशानियां लिखी हुई थीं। लेकिन वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके कि नबूत उन्हें कि कबीले की बजाय अरबों को क्यों मिली। उनके दिल गुरूर और हसद से भरे हुए थे, उसलिए उन्होंने इस्लाम को नहीं माना। यहूदी मुख्तलिफ तरीक़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। कभी वो मुसलमानों के दरमियान लड़ाई डालने की कोशिश करते, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीब व गरीब सवालात करके आपको परेशान करना चाहते, और कभी कुफार मक्का के साथ मिलकर जंग की चालें चलते। उन्हीं साजिशों में से एक साजिश जादू भी थी, जिसका मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी और जहनी तकलीफ देना था। यहूदियों में लब्बीद बन ऐसम नामी एक शख्स था जो जादू जानता था। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ज़ाती चीजें जैसे आपके बाल और कंघी हासिल कर लें और इन पर जादू कर दिया। इस जादू को उसने एक कुनवे में छुपा दिया, जिसे जरवान या जरवान का कुनवन कहा जाता था। इस जादू का मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो जाए, आप जहनी उलझन में पड़ जाएं और आपकी नबूत के काम मुतासिर हों। इस जादू के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों तक जिस्मानी कमजोरी, थकन और निस्यान महसूस किया। कभी आपको लगता कि आपने कोई काम किया है, हालांकि वो नहीं किया होता, लेकिन अल्लाह ताली ने आपकी हिफाजत फरमाई और जादू का कोई असर आपकी वही, दीन की तबलीग या नबी जिम्मेदारियों पर नहीं होने दिया। इसी वाक़ये के बाद कुरान मजीद में सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुए, जिन्हें माविज़तीन कहा जाता है। इन सूरतों के जरिए अल्लाह ताली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफा अता फरमाई। आज भी ये सूरतें हर मुसलमान के लिए जादू, हसद और शैतानी वसवसों से बचने का जबरदस्त जरिया है। जब एक यहूदी जादूगर जिसका नाम लबीद बन ऐसम था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, तो उसका असर आपकी सेहत पर नजर आने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर कमजोर महसूस करने लगे और जहनी तौर पर भी परेशानी महसूस होती थी। ये वाक़या सहीह बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा और दूसरे मशहूर इस्लामी किताबों में मौजूद है और तमाम बड़े इल्मा ने उसे सच माना है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी लगता कि आपने कोई काम किया है, हालांकि वो काम असल में नहीं किया होता था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ऐसा महसूस होता कि कोई काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन वो सिर्फ एहसास होता, हकीकत नहीं। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, बल्कि एक खास ज़हनी कैफियत थी जो जादू की वजह से पैदा हुई थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस जादू का कोई असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत, दीन की बातों या अल्लाह की वही पर नहीं हुआ। वही सिर्फ अल्लाह ताली की तरफ से आती है और वो हर कस्म के असर से महफूज रहती है। ये हालत कुछ दिनों या महीनों तक रही। बाज़ रवायत के मुताबिक तकरीबन 6 महीने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत में रहे। उससे मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये महसूस होता था कि कुछ गैर मामूली हो रहा है, लेकिन इस वक्त तक असल वजह मालूम नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ, ज़िक्र और अल्लाह ताली से रहनुमाई मांगना जारी रखा। उस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत, नमाज, रोज़े और तालीम का काम इसी तरह जारी रखा जैसे पहले करते थे। अल्लाह ताली ने आपकी खास हिफाजत फरमाई और यहूदियों की साजिश नाकाम कर दी। फिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में 2 फरिश्ते आपके पास होंगे आए और एक दूसरे से बात करने लगे। एक फरिश्ते ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है। दूसरे ने जवाब दिया, उन पर जादू किया गया है। फिर उसने बताया कि जादू किसने किया, किस चीज पर किया और कहां छिपाया गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि ये ख्वाब अल्लाह ताली की तरफ से एक खास निशानी थी, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल हकीकत मालूम हो जाए। ख्वाब के मुताबिक जादू एक यहूदी के कुनवे, जिसे बेर जरवान कहा जाता था, में छिपाया गया था। ये है कुनो बनो जुरीक कबीले के इलाके में था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को वहां भेजा और उन्होंने वो जादू की चीजें वहां से निकाल लीं। फिर अल्लाह ताली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल सेहत अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ उर्से से गैर मामूली हो गई थी। आपको कभी ऐसा लगता कि कोई काम क्या है, हालांकि वो नहीं क्या होता था। ये बीमारी जैसी कैफियत थी, मगर हकीकत में ये कोई आम बीमारी नहीं थी, बल्कि एक छिपी हुई साजिश थी। उसलिए उसका हल भी अल्लाह ताली ने खास तरीके से दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन या रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल दुआ कर रहे थे। फिर आपने उनसे फरमाया, आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताली ने मुझे वो बात बता दी है जिसके बारे में मैं पूछ रहा था? मेरे पास दो आदमी यानी फरिश्ते आए, एक मेरे सुरहाने और दूसरा मेरे पांव की तरफ बैठ गया। एक ने दूसरे से पूछा, इस शख्स को क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, इस पर जादू क्या गया है? ये ख्वाब सिर्फ एक आम ख्वाब है नहीं था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही का हिस्सा था, क्योंकि आपके ख्वाब भी सच और अल्लाह की तरफ से होते हैं। जैसा कि कुरान में फरमाया गया कि नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, बल्कि वही कहते हैं जो उन्हें वही के जरिए बताया जाता है। इस ख्वाब के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत ज़बीर और हजरत उमर को उस कनवे की तरफ भेजा। जब सहाबा वहां पहुंचे तो बिल्कुल वही मंजर था जैसा कि ख्वाब में देखा गया था। उन्होंने पत्थर हटाया तो नीचे से एक बंद थैली मिली। इस थैली में वही चीजें थीं जिन पर जादू किया गया था। कंघी, बाल, धागे और उन पर गरहें बंधी हुई थीं। ये एक अहम मौका था क्योंकि अब वो असल चीज सामने आ गई थी जिसके जरिए जादू किया गया था। अब उस जादू को तोड़ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की दो खास सूरतें सूरुल फलक और सूरुन नास पढ़ें और हर ग्रह पर एक एक आयत पढ़ी जाती रही, यहाँ तक कि सब ग्रहें खुल गईं और जादू का असर खत्म हो गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि जादू वाकई हकीकत रखता है और कुरान व हदीस से ये बात साबित है। अगर कोई उसका इनकार करता है तो वो शरीयत की एक अहम हकीकत का इनकार करता है। लेकिन साथ ही हमें ये भी यकीन रखना चाहिए कि जादू किसी पर तभी असर करता है जब अल्लाह ताली की तरफ से इजाजत हो, जैसा कि कुरान में आया है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का इज़न न हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो कनवा बहुत गहरा और अंधेरा था और उसका पानी सरख था, जैसे औरत के मखसूस अय्याम हैज़ का खून होता है। जब सहाबा कराम उस कनवे में पहुंचे तो वहां से एक मिट्टी में लपटी हुई थैली निकाली गई। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल, कंघी के दंदाने, कुछ धागे, गराहें और दूसरी चीजें थीं। यही वो चीजें थीं जिनको जादूगर ने जादू के लिए इस्तेमाल किया था। उनमें 11 गराहें बंधी हुई थीं और हर ग्रह पर उसने खास जादुई अल्फाज फूंके थे ताकि जादू का असर कायम रहे। इन सूरतों की एक एक आयत को एक एक ग्रह पर पढ़ा गया। जैसे ही एक आयत मुकम्मल होती वैसे ही एक ग्रह खुल जाती। जब सारी 11 आयत मुकम्मल हो गईं तो तमाम 11 ग्रहें खुल चुकी थीं। आखिरी ग्रह खुलते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन आराम महसूस हुआ। जो तकलीफ और बोझ महीनों से था वो खत्म हो गया। आपने सुकून का सांस लिया और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं सुकून में हूँ। ये वाकया इस बात का सबूत है कि कुरान की आयत में अल्लाह ने शुफा रखी है, खास तौर पर जब उन्हें दिल से यकीन के साथ पढ़ा जाए। जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शफा और रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, अल्लाह के प्यारे बंदे थे, लेकिन वो भी बीमारी हो सकती थी या तकलीफ में मुब्तला हो सकते थे। जैसे कुरान में फरमाया गया है कि नबी भी बशर हैं, सिर्फ फर्क ये है कि इन पर वही नाजिल होती है। ये वाकया ये भी बताता है कि जादू एक सच्चाई है। अगरचा ये नजर नहीं आता मगर उसका असर होता है। लेकिन याद रखें कि कोई जादू अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जादू से बचने के लिए सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजुआ किया, कुरान की तलावत की और तौकुल किया। आपने किसी जादूगर, नजूमी या आमिल के पास नहीं गए। ये उम्मत के लिए एक मजबूत पैगाम है कि हम कभी भी अपने आप को अल्लाह के हाथ से नहीं छोड़ सकते। रूहानी मसाइल का हल सिर्फ कुरान, दुआ और अल्लाह पर भरोसे में है, न कि किसी जाली बाबा के पास जाने में।
जब दुश्मन ने जादू किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर गुस्से या बदला लेने की कोशिश नहीं की। आपने सब्र किया और अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने आपको शफा दी, दुश्मन को रसवा किया और इसके मंसूबे को नाकाम बनाया। उससे हमें ये सबक मिलता है कि सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा हर शर और दुश्मनी का जवाब है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि अगर नबी पर जादू हुआ तो उनकी नबूत कैसे कायम रही। ये बात गलत है, क्योंकि जादू का असर सिर्फ आपके जिस्म पर हुआ